हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक का नाम रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ विजिट इन आर्ट एग्जीबिशन। इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं, स्पेशली आर्ट एग्जीबिशन में, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम किसी भी एग्जीबिशन में क्यों जाते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे सीखते हैं, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस जाइए और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो सो दैट कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत दिनों से आर्ट के बारे में तो पढ़ रहे हैं। अब हमें ये आइडिया तो हो गया है कि आर्ट क्या होती है, तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि एग्जीबिशन क्या होती है। इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यही चीज़ डिस्कस की है कि एग्जीबिशन क्या होती है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में हम इम्पोर्टेंस तो पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, कि हम किसी भी एग्जीबिशन में जब जाते हैं तो उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों जाते हैं हम किसी भी टाइप के एग्जीबिशन में। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जीबिशन होती क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं एग्जीबिशन को एक सिंपल वर्ड में, तो आप बोल सकते हो ये एक तरह का शो होता है, या आप बोल सकते हो ये एक तरह का पब्लिक शो होता है। एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हो और ऑडियंस आती है, या आपके जो पब्लिक है या जो विजिटर है वो वहाँ पे आते हैं और आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जैसे मान लो आपने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई सीनरी बनाई है या कोई ड्राइंग की है, तो उसको वो देखते हैं। तो दैट इज़ एग्जीबिशन। और क्योंकि हमारा टॉपिक आर्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो आर्ट का लिया है, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम आर्ट एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं। तो आर्ट एग्जीबिशन में हम जनरली इंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल, जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, या आपने कोई सीनरी बनाई है। बट ऐसा नहीं है कि एग्जीबिशन सिर्फ आर्ट की होती है। आपने सुना होगा कि साइंस एग्जीबिशन भी होती है, हमारी बुक एग्जीबिशन भी होती है। तो इस तरह की वेरियस एग्जीबिशन होती रहती है। तो एग्जीबिशन का सिंपली यही मतलब होता है कि जब भी आपकी कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी टैलेंट, कोई भी आपके स्पेशल ट्रेड्स होते हैं जो आपने इन्वेंट किए होते हैं, जब आप उसको पब्लिक को दिखाते हो, तो दैट इज एग्जीबिशन। अब हम बात करेंगे कि ठीक है, हमने समझ लिया कि एग्जीबिशन क्या होती है, आर्ट एग्जीबिशन क्या होती है। अब हम समझते हैं कि ये एग्जीबिशन कहाँ पे होती है। जनरली हम बात करेंगे आर्ट एग्जीबिशन की कि ये जनरली कहाँ कहाँ हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम इसको म्यूजियम में करवा सकते हैं, आर्ट हॉल में करवा सकते हैं, आर्ट क्लब्स में करवा सकते हैं, या कोई गैलरीज, आर्ट गैलरीज होती है। जैसे अगर मैं आपको शिमला का एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारे गेटी थिएटर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे वेरियस टाइप की क्या लगी होती है, सीनरीज लगी होती है, ड्राइंग्स, पेंटिंग लगी होती है। वहाँ पे भी क्या होती है, वेरियस टाइप की एग्जीबिशन लगती रहती है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एग्जीबिशन। तो इसी तरह के वेरियस प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत अपने जो फेमस जो आर्टिस्ट होते हैं, अपनी ड्राइंग्स, पेंटिंग, सीनरीज जो भी उन्होंने बनाई होती है, उसको वो वहाँ पे ले जाते हैं और फिर बाहर से ऑडियंस या विजिटर जो भी होते हैं वो आते हैं और उनके काम को देखते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है, वो जो सीनरीज या ड्राइंग, पेंटिंग जो भी आर्टिस्ट ने वहाँ पे लगाई है, तो उसका मोटिव क्या है, क्या वो चाहते हैं अपनी जो भी सीनरी है उसको बेचना चाहते हैं, या फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। कई बार क्योंकि कोई सीनरीज जो होती है वो एक थीम को रिलेटेड भी बनाई जाती है, सो दैट कि लोगों में अवेयरनेस फैले, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेटेड। तो वो तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको फिर से डील करवाऊंगी। अभी का मेरा मेन मोटिव था आपको ये समझाना कि एग्जीबिशन होती क्या है, आर्ट एग्जीबिशन क्या होती है, और ये कहाँ कहाँ हम इसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो होप सो आपको इसके बारे में एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ एक्चुअली थी क्या। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीबिशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जीबिशन वेरियस टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सभी के कहीं ना कहीं सेम रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ईजिली। जब भी हम एग्जीबिशन में जाते हैं, मान लो जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जीबिशन का एक रीज़न ये भी होता है कि कोई भी जो आर्टिस्ट होता है उसने मान लो कोई पेंटिंग बनाई है, तो वो पेंटिंग जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बेचने के पर्पज़ से उसने बनाई है, ठीक है। या एग्जीबिशन में अगर उसने अपनी पेंटिंग लगाई है तो वो इसलिए कि ताकि उसको मनी वहाँ से अर्न हो। कई बार क्या होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर थीम को रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाना चाहता है, तो इसीलिए एक मोटिव ये भी हो जाता है कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट करती है क्या, एग्जीबिशन। नेक्स्ट इज इम्पार्ट द विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन का मतलब क्या हुआ कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो शायद हो रही होगी हमारी पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री में, तो उसके बारे में, उस कंडीशन के बारे में एक विजुअल प्रेजेंटेशन कौन देती है? हमारी आर्ट एग्जीबिशन दे सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम इमेजिन करना चाहें तो या तो सिर्फ हमें इमेजिन करना पड़ेगा या हम बुक्स में जो भी स्टोरीज वगैरह, मतलब जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल है वो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेंटर है ना या कोई आर्टिस्ट अगर उस पर कोई भी पर्टिकुलर सीनरी बना देता है, ड्राइंग बना देता है, ड्राइंग के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको क्या हो रहा है? आपको उसके बारे में विजुअली आपको उसके बारे में नॉलेज मिल रही है। तो इस तरह से जो एग्जीबिशन होता है उसकी ये भी इम्पोर्टेंस होती है कि वो आपकी विजुअल परसेप्शन को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट इज डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। अब जब भी एग्जीबिशन लगती है, नो डाउट सोलो एग्जीबिशन भी होती है, मैं आपको टाइप्स भी पढ़ाऊंगी कि टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन कितने कितने टाइप की होती है, लेकिन जो जनरल टाइप्स जो होते हैं एग्जीबिशन के, दैट इज जो एग्जीबिशन जब भी लगती है तो ऐसा नहीं होता कि एक आर्टिस्ट की वहाँ पे पेंटिंग, सीनरी या जो भी मतलब उसने ड्रॉ किया है वो लगेगी। हमेशा बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स और सीनरीज वगैरह को लगाया जाता है पर्टिकुलर, जैसे मान लो हमने बोला था आर्ट गैलरीज या आर्ट क्लब्स में। तो जब वेरियस आर्टिस्ट वहाँ पे जाएंगे अपनी पेंटिंग को प्रेजेंट करने, तो वो देखेंगे कि हाँ दूसरे के मतलब पेंटिंग से भी क्या लेंगे, वो पर्टिकुलर एक आइडिया लेंगे। तो आर्टिस्ट के अंदर भी एक टीम स्पिरिट की भावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कहीं ना कहीं एग्जीबिशन का। नेक्स्ट इज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ये क्या कर देती है, डेवलप कर देती है। अब हो ही सकता है कि आपकी जो पेंटिंग है ना, वो आपने इतनी इम्पैक्टफुल बनाई हो कि कोई भी पर्सन वहाँ पे आए तो अगर वो उसको डीपली अगर ऑब्जर्व करता है ना, तो उसको उसके बारे में पर्टिकुलर एक सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वो समझ जाएगा कि वो आप पेंटिंग के थ्रू बताना क्या चाहते हो। तो इस तरह से अब ये हमेशा तो नहीं हो सकता ना कि जिस आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई है वो हमेशा अवेलेबल हो लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि उस पर्टिकुलर पेंटिंग के पीछे उसका क्या कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से जो एग्जीबिशन होती है उसका एक ये भी इम्पॉर्टेंस होती है कि जब लोग ऐसी ऐसी एग्जीबिशन में जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इज गेट अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्प्लेइंग सेल्फ मेड मटेरियल्स मेड बाय द स्टूडेंट। अब क्या होते हैं, जो स्टूडेंट है हो ही सकता है कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो, हाँ हो ही सकता है कि वो भी क्या हो, आर्टिस्ट हो, वो भी ऐसी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो जो प्लेटफॉर्म, जब कोई ऐसी एग्जीबिशन लगती है तो उन्हें क्या हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। अपनी ऐसी कोई भी अगर उन्होंने ड्राइंग बनाई है या पेंटिंग बनाई है तो उसको वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज थिंकिंग पावर। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सेम है तो इनको मैं साथ में लूंगी कि थिंकिंग बिकम ईजियर, क्लियर, क्रिएटिव एंड रीजनेबल। जब भी आप किसी चीज़ को विजुअली देखते हो तो आप उसको क्या करते हो, बेटर अंडरस्टैंड करते हो। तो इससे आपकी क्या हो जाती है, और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग पावर भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे किसके, एग्जीबिशन के, कि एग्जीबिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं फटाफट से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट
जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने विजुअली होती है, विजुअली प्रेजेंट की जाती है एग्जीबिशन के थ्रू, स्पेशली आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू। नेक्स्ट, हमारे अंदर जो कॉपरेशन या टीम स्पिरिट की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इज हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बेटर हो जाती है। नेक्स्ट इज बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो अपनी जो क्रिएटिविटी है या उन्होंने जो भी चीज़ क्रिएट की है उसको वो पहुंचा सके लोगों तक। नेक्स्ट, उनकी जो थिंकिंग है वो इजी हो जाती है, क्लियर हो जाती है, क्रिएटिव हो जाती है और रीजनेबल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ एग्जीबिशन। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ एग्जीबिशन की तो हम एक पर्टिकुलर एग्जीबिशन को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इस एग्जीबिशन में मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल दूंगी कि स्कूल में अगर कोई एग्जीबिशन हो रही है, जैसे मान लो साइंस की एग्जीबिशन हो रही है या आर्ट की एग्जीबिशन अगर स्कूल में हो रही है, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जब सबसे पहले हम बात करेंगे उसको कौन कौन कंडक्ट करवा सकता है। टीचर, स्टूडेंट या स्कूल के कोई भी जो वर्कर हैं वो क्या कर सकते हैं, एग्जीबिशन को कंडक्ट करवा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि स्टूडेंट कैसे करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने स्कूल, अगर आप कॉलेज लेवल में आपने देखा होगा हमारी वेरियस पार्टीज होती है वहाँ पे, तो वो पार्टी क्या करती है, कोई बुक एग्जीबिशन को कंडक्ट करवा देती है, ठीक है, या वो भी कोई कल्चर फंक्शन को वो कर देते हैं, ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से जो स्टूडेंट है वो भी कहीं ना कहीं एग्जीबिशन को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। जब भी किसी भी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो मटेरियल जो भी आपने उस एग्जीबिशन में प्रेजेंट करना है, लोगों को जो चीज़ आपने दिखानी है, तो उसके लिए आपने वो मटेरियल ऑलरेडी पहले कलेक्ट करके रखना है और उस मटेरियल को आपने सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। नेक्स्ट, आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मान लो आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने वही सीनरीज, वही पेंटिंग वहाँ पे डिस्प्ले करनी है जो आपकी थीम से मैच करे। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है बट उसने जो पेंटिंग बनाई है वो किसी उस थीम से मैच नहीं कर रही है, वो इररेलेवेंट है। अगर हो ही सकता है कि ठीक है वो पेंटिंग बहुत सुंदर होगी लेकिन बिकॉज वो उस थीम से मैच नहीं कर रही है इसीलिए वो इररेलेवेंट हो जाएगी। इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि जो एग्जीबिशन जब भी कंडक्ट करवानी है तो उसमें जो मटेरियल होगा वो आपने पहले कलेक्ट करना है और देखना है कि वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, वो थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जब भी आपने उसको अरेंज करना है तो ऐसे नहीं है कि हर कहीं आप पेंटिंग को हर कैसे रख लोगे, आपने उसको एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, दैट इज टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन। आपका जो टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ विजिटिंग आर्ट एग्जीबिशन। इम्पॉर्टेंस क्या है, बट ये जो क्वेश्चन है ये एक बार 16 मार्क्स के लिए आ चुका है। तो अगर 16 मार्क्स के लिए आ गया है तो अगर आप डायरेक्टली इम्पॉर्टेंस लिखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक 16 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए इस मटेरियल को लिखना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और टाइप्स के बारे में यहाँ पे इस मटेरियल को यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर हम टाइप्स पढ़े तो टाइप्स बहुत ईजी है, इसके नाम से ही आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो इनको हम फास्ट पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं सोलो एग्जीबिशन। सोलो एग्जीबिशन क्या होती है? सोलो एग्जीबिशन एक ऐसी एग्जीबिशन होती है जहाँ पे एक ही आर्टिस्ट की क्या की जाती है, पेंटिंग, पिक्चर, मतलब जो भी उसने ड्राइंग या स्कल्पटिंग, जो भी उसका मतलब उसके द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें होती है वो रखी जाती है। तो उस टाइप की एग्जीबिशन को हम क्या बोलते हैं? सोलो एग्जीबिशन बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइप के एग्जीबिशन की बात करें दैट इज दिस जनरल टाइप ऑफ एग्जीबिशन। जनरल टाइप ऑफ एग्जीबिशन को हम कलेक्टिव एग्जीबिशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जनरल टाइप, जैसे नाम ही बता रहा है, जो मोस्ट ऑफ द एग्जीबिशन होती है वो इसी टाइप की होती है। यहाँ पे वेरियस आर्टिस्ट जो होते हैं, मान लो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, उन सबकी पेंटिंग को क्या रखा जाता है या ड्राइंग या जो भी मतलब उनके द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें होती हैं उसको वहाँ पे रखा जाता है और फिर विजिटर्स जो आते हैं देखते हैं और जो भी मतलब उनका पर्पस है वो करते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल एग्जीबिशन। अगर हम बात करते हैं स्कूल एग्जीबिशन की तो ये वो एग्जीबिशन होती है जो स्कूल में करवाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बोला साइंस एग्जीबिशन एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जो इसके अंदर जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन एग्जीबिशन। ऑनलाइन एग्जीबिशन मतलब ऐसी एग्जीबिशन जो ऑनलाइन करवाई जाती है। जैसे आपको पता है ऑनलाइन स्टडी होती है तो वैसे ही एग्जीबिशन भी ऑनलाइन हो सकती है।
ओके, टेम्परेरी एग्जीबिशन। टेम्परेरी एग्जीबिशन क्या होती है? बहुत कई एग्जीबिशन ऐसी भी होती है जो कई कई मंथ्स तक चलती है, ठीक है, ईयरली भी होती है। लेकिन टेम्परेरी एग्जीबिशन ऐसी एग्जीबिशन होगी जो 1-2 दिन चले या 3-4 दिन चले, उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी एग्जीबिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मोबाइल एग्जीबिशन। मोबाइल एग्जीबिशन को हम मूविंग एग्जीबिशन भी बोल देते हैं। यहाँ पे मान लो हमने किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो हम मूविंग मटेरियल के थ्रू करेंगे। जैसे हो ही सकता है कि उस एग्जीबिशन के बारे में हम न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दे दे, ठीक है, तो न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं मूविंग ऑब्जेक्ट में चला जाता है ना, तो इसीलिए ये जो एग्जीबिशन है ये इसके अंडर इसके एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर डाल सकते हो। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल रिलेटेड एग्जीबिशन। इसमें मान लो अगर आपने किसी भी चीज़ को प्रमोट करना है तो आप जैसे टीवी, तो टीवी में क्या कर रहे हो? देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो वहाँ पे जो एग्जीबिशन हो रही है वहाँ पे भी तो आप एक मैसिव नंबर ऑफ ऑडियंस के पास पहुँच रहे हो ना, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो वो जो एग्जीबिशन हो जाएगी वो ऑडियो विजुअल एग्जीबिशन के अंडर चली जाएगी। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन। अब ये जो पर्टिकुलर एक जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इस चीज़ को लिखो ही लिखो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और हमारी जो एग्जीबिशन है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ये चीज़ अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ आप इंक्लूड करो ही करो। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ विजिटिंग आर्ट एग्जीबिशन। कि कोई जो पर्सन है उसको किसी भी टाइप की एग्जीबिशन, स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे आर्ट एग्जीबिशन की, क्यों जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जीबिशन में जाने की। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ब्रिंग हिडन एसेंस एंड इमोशंस। हिडन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। इसेंस बोल सकते हो आप क्वालिटी। और इमोशन तो आपको पता ही है, इमोशंस क्या होती है? फीलिंग्स या थॉट्स, आइडियाज। तो अगर आप किसी भी एग्जीबिशन में जाते हो, पहले हम आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं। आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिस्ट को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसके अंदर की जो भी हिडन क्वालिटीज़ है, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो क्रिएटिविटीज़ है, उसके जो थॉट्स है, वो लोगों के सामने लोगों तक उस हिडन टैलेंट को पहुंचा सके। तो इसके लिए आर्टिस्ट का किसी भी एग्जीबिशन में जाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब यूजफुल है उसके लिए, तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर विजिटर की सेंस से देखें, तो विजिटर की सेंस से मतलब किसी पर्सन को क्यों जाना चाहिए ऐसी एग्जीबिशन में, क्योंकि किसी भी ऐसी एग्जीबिशन में अगर कोई पर्सन जाएगा तो हो ही सकता है कि उसके अंदर भी कोई ऐसे टैलेंट्स हो जिसके बारे में उसे अभी तक वो उतना अवेयर ना हो, या उसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी, है ना। तो वो चीज़ जो है वो हो ही सकता है कि वो पेंटिंग को देखे या एग्जीबिशन में वो कुछ ऐसी चीज़ें सुने, देखे, जिससे वो भी क्या हो जाए, इंस्पायर हो जाए, और वो भी अपने सोचे कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए एग्जीबिशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। नेक्स्ट इज प्लेस फॉर द आर्टिस्ट, अमेजिंग प्लेस फॉर द आर्टिस्ट। जैसे मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में, ये जो सारे पॉइंट है ये कहीं ना कहीं आपके रिलेट करेंगे। जैसे अमेजिंग प्लेस फॉर आर्टिस्ट, अमेजिंग प्लेस फॉर आर्टिस्ट में आप यही डालोगे कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट है, नो डाउट हमने पहले पॉइंट में ये बात कर ली, चलो ठीक है, कि वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑडियंस तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज अमेजिंग प्लेस फॉर आर्टिस्ट। कैसे? अगर हो ही सकता है ना, क्योंकि आर्टिस्ट अब हर किसी को, कोई किसी भी प्रोफेशन में अगर वो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका वो भी चाहता है कि वो इकोनॉमिकली भी वेल सेटल हो जाए। तो जब भी कोई ड्राइंग या पेंटिंग या कोई भी जो एग्जीबिशन लगती है, उसमें जब भी कोई आर्टिस्ट अपना पेंटिंग या कोई भी कंट्रीब्यूशन देता है, ड्राइंग वगैरह देता है प्रेजेंट करने के लिए, तो क्या होता है, लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उस पेंटिंग को, अगर लोगों को वो पेंटिंग पसंद आती है तो लोग क्या करते हैं, उनके काम की अप्रिसिएशन करेंगे, फर्स्ट थिंग, ठीक है, एंड सेकेंडली उनकी जो वो बनाएगी जो पेंटिंग है उसको खरीद भी लेते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ ठीक है, वो भी एग्जीबिशन में जाए और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट इज इंस्पायर अदर टुवर्ड द आर्ट। अब देखो क्या होता है कि कोई पर्सन, मान लो अगर वो एग्जीबिशन में गया, तो क्या होता है कि वो जब आर्टिस्ट के काम को देखेगा तो वो उस चीज़ से इंस्पायर हो जाएगा, ठीक है।
अगर उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी अब अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा बढ़ाने लग जाएगा। मतलब वो भी सोचेगा कि हाँ ये, मतलब अगर वो किसी पिक्चर को देख रहा है तो हो ही सकता है कि उसके माइंड में कोई और एक इनोवेटिव आइडिया आ जाए। तो इस तरह से जो एग्जीबिशन है वो किसी भी पर्सन को और क्रिएटिव बना सकती है, एक आइडियाज़ मतलब उनके माइंड में बिल्डअप कर सकती है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है कि हाँ वो भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, या वो किस वे में मतलब उनके अंदर का जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज 12 आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। अब जो एग्जीबिशन होती है वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। मान लो अब ठीक है आप आर्टिस्ट हो, आपने कोई पेंटिंग बना दी, लेकिन अगर आप वो पेंटिंग कहीं किसी कॉर्नर में रख रहे हो तो क्या उस पेंटिंग की कोई इंपॉर्टेंस है? ठीक है, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन अगर आप एक एम्प्टी रूम में हो, कोई नहीं है आपके पास, कोई नहीं है जो आपकी बातों को सुनेगा, आपकी नॉलेज को आपसे एक्वायर करेगा, सिर्फ दीवारें हैं, तो क्या वो नॉलेज किसी यूज़ की है? तो उसी तरह से जब भी आप किसी एग्जीबिशन में जाते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, किसी भी मैसेज को अगर आपने किसी ऑडियंस तक पहुंचाना है तो आप किस किस तरह से पहुंचा सकते हो, ये आप आर्टिस्ट के पॉइंट से भी लिख सकते हो, और विजिटर को भी ये पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे भी हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्या क्या रीज़न है, हम कैसे कैसे उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज चांस टू डेवलप नेटवर्क। अब क्या होता है कि जब भी एग्जीबिशन में आप जाते हो, ठीक है, माना कि हो ही सकता है कि आपने अभी तक कोई पेंटिंग वगैरह ऐसी नहीं बनाई है, बिकॉज आपको लगता है कि आप उतने लेवल के आर्टिस्ट नहीं हो, लेकिन जब आप एग्जीबिशन में जाते हो तो हो ही सकता है कि आप थोड़े बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से वहाँ मिले, बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिले, वहाँ पे मिले, तो आपके जो लिंक्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे एग्जीबिशन में या ऐसे प्रोग्राम में जाके क्या हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं। आप बहुत कुछ चीज़ें जो होती है वो नई नई चीज़ें सीखते हो। तो इस तरह से जो आपके जो लिंक्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं अगर आप ऐसी किसी एग्जीबिशन में जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, क्यों ना कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इज लर्न न्यू थिंग। लर्न न्यू थिंग में वही आ जाएगा कि हो ही सकता है कि एक आर्टिस्ट का अपना मतलब कुछ और वे हो बताने का, और दूसरा कुछ और वे हो। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, उसने क्या करना है, एक कप को बनाना है। ठीक है, स्कल्पटिंग की अगर हम बात करें, है ना, या कोई भी मान लो उसने मूर्ति बनानी है, दोनों ही मान लो क्ले से बना रहे हो, दोनों बेशक क्ले से ही बना रहे हो, दोनों बेशक सेम ही थीम पे बना रहे हो, सेम ही वो मूर्ति बना रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों की जो मूर्ति होगी, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों? दोनों की मूर्ति सिमिलर हो सकती है, सिमिलर मीन्स एक जैसी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम कार्बन कॉपी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक जो आर्टिस्ट होता है वो अलग होता है, हर एक जो पर्सन होता है उसका माइंड अलग होता है, उसके इमोशंस अलग होते हैं, फीलिंग्स अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं। तो जब अलग अलग आर्टिस्ट होंगे तो हो ही सकता है कि आप अलग अलग आर्टिस्ट से अलग अलग चीज़ें सीखो। तो इस तरह से आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती है जब आप किसी ऐसी एग्जीबिशन में जाते हो। नेक्स्ट इज मोटिवेट पीपल अबाउट द थीम। ठीक है, मान लो जैसे मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है कि कोई भी थीम है और आप चाहते हो कि लोगों में इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैले, तो उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी पेंटिंग ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी एग्जीबिशन कंडक्ट करवा सकते हो, ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, जहाँ पे कि आप बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाओ और उनको किसी एक पर्टिकुलर थीम पे पेंटिंग बनाने के लिए बोल दो, और फिर उन पेंटिंग को वहाँ पे प्रेजेंट मतलब लगा दो, सो दैट कि जब लोग आए उनकी पेंटिंग को देखें तो उन तक वो मैसेज जो है वो एक ब्रॉड वे में पहुँच पाए, और ताकि लोग मोटिवेटेड हो जाए कि हाँ नहीं यार, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे लिए क्या क्या मतलब नुकसान है, हमें ये नहीं करना है, किन किन चीज़ों से हम इन्हें बचा सकते हैं। तो एक प्रॉपर लोगों को मोटिवेट करने का, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके। ठीक है, मतलब आप आर्टिस्ट बन के आप वो अपना काम करोगे पेंटिंग बनाने का, और जब लोग वहाँ पे जाएंगे तो लोग उसके बारे में सीखेंगे, तो लोग क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। तो आपका काम होगा मोटिवेशन एंड लोग हो जाएंगे उससे अवेयर। तो ये दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस तरह से आर्ट एग्जीबिशन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ एशियंट कल्चर। ऑब्वियसली एग्जीबिशन में हो ही सकता है कि ठीक है, अब हमारा कोई हमने थीम नहीं दिया है, तो कोई हो ही सकता है डिफरेंट आर्टिस्ट हैं। अब क्या हो गया, अब ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम थीम ना रखें, हम हो सकता है हम थीम रख ले एशियन कल्चर। ठीक है,
तो हो ही सकता है कि अब जैसे कोई लोग हैं, अब उन्हें नहीं पता हमारा पुराना कल्चर क्या था, हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या क्या हमारी संस्कृति थी। लेकिन अगर वो किसी एग्जीबिशन में जाएंगे, वहाँ पे जब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जब वहाँ पे देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि अच्छा हमारा कल्चर कैसा था, क्या हमारे ट्रेडिशन थे। और वो जो पेंटर जब वो पिक्चर बना ड्राइंग वगैरह जो पेंटिंग या जो भी वो कर रहा है, तो जब वो किसी चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी जो नॉलेज थी वो भी कहीं ना कहीं इन्हांस हो जाएगी, रेदर देन जो पहले उसके पास बेशक नॉलेज थी, लेकिन जब वो आप किसी काम को करते हो तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसी बातें ऐड हो ही, एक दो बातें एक्स्ट्रा पता लग ही जाती है। हो ही सकता है, ठीक है, आपको जितनी नॉलेज थी आपने प्रेजेंट कर दी अपनी ड्राइंग में या पेंटिंग में, लेकिन जब आप एग्जीबिशन में गए तो वहाँ पे और भी ऐसे आर्टिस्ट थे, उनको शायद ऐसी कोई बात पता होगी जो आपको नहीं पता थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपकी ये नॉलेज को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिकलिटी मतलब अब आपको चीज़ों को इमेजिन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, आपके सामने वो चीज़ें होती है। तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो शायद आपको इमेजिन करनी पड़े, लेकिन एग्जीबिशन के टाइम क्या होती है, वो आपके सामने क्योंकि वो चीज़ होती है तो आपको इमेजिन नहीं करना पड़ता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस थी आपकी कि आप क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जीबिशन में जाना चाहिए। तो होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं एक फटाफट से क्विक रिव्यू करवा देती हूँ आपको कि हमने इन मेन पॉइंट्स में क्या पढ़ा, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक था। ओके तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जो भी हिडन टैलेंट है, हिडन इमोशन है, वो बाहर आ सकते हैं अगर हम किसी भी एग्जीबिशन में जाएंगे। नेक्स्ट इज अमेजिंग प्लेस है ये आर्टिस्ट के लिए, अगर मतलब वो इकोनॉमिकली अगर इस पॉइंट को देखे तो उसके उस हिसाब से भी उसके लिए एक अच्छा प्लेस है। और अगर वो चाहता है अपने थॉट को, आइडिया को लोगों तक पहुँचाना, तो उस वे में भी ये इम्पॉर्टेंट उसके लिए जगह है। और अगर हम लोगों के नज़रिए से देखें तो जब अगर लोगों में हो ही सकते हैं कि कई लोग ऐसे भी हो जो इस चीज़ में नए हो, इस फील्ड में नए हो, तो अगर वो चीज़ से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बेस्ट प्लेस हो जाता है जहाँ पे वो बहुत नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्पायर। एग्जीबिशन क्या करती है, बाकी लोगों को भी इंस्पायर करती है कि आप भी क्रिएटिव काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। पता लग जाता है आर्टिस्ट को ये पता लग जाता है कि अगर उनके अंदर कोई कला है, कोई उनके अंदर आर्ट है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, खुद तक उसे कैसे नहीं रखना है। नेक्स्ट इज चांस टू डेवलप द नेटवर्क। वो किस तरह से लोगों के साथ लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग न्यू थिंग्स। ऑब्वियसली आपको कोई चीज़ पता होगी, लेकिन उस नॉलेज में आप नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन ऐसे किसी प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हो तो। नेक्स्ट इज मोटिवेट। आप और लोगों को भी क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। आप अगर एग्जीबिशन में जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ देखते हो, तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं मतलब नई नई चीज़ें सीखते ही हो। तो कहीं मतलब दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है, आर्टिस्ट के लिए भी और विजिटर के लिए भी। एशियंट हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, उन सब के बारे में भी हमें क्या होती है, नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। तो इस तरह से ये कुछ हमारे पॉइंट थे। होप सो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।